बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में बिहार बंद। पूर्णिया सांसद ने बुलाया है बंद, सड़क पर उतरे हैं लोग। बिहार बंद का कई जगह दिख रहा है असर। पटना में पप्पू यादव समर्थकों ने नेशनल हाईवे को जाम किया, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर हो रहा है विरोध। हालांकि बिहार बंद के दौरान आम लोगों को जगह जगह हो रही है परेशानी। पटना बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जमकर प्रदर्शन, बंद समर्थकों का राजपथ पर हंगामा और आगजनी। पप्पू यादव के समर्थकों ने सड़क पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन, टायर जलाकर रोकी गाड़ियां, कार्यकर्ताओं ने रुकवाई गाड़ियां। दिल्ली में झुग्गी वोटर्स को लेकर सियासत तेज। केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा झुग्गी बस्ती वालों से झूठ बोल रही है बीजेपी। केजरीवाल ने बीजेपी पर झुग्गी वालों को गुमराह करने का लगाया आरोप, कहा अगले 5 सालों में झुग्गी वालों को बेघर कर देगी बीजेपी। दिल्ली चुनाव के बीच आप संयोजक केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने फर्जी वोट बनाने का नया तरीका निकाला। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और नेता अपने घर के पते पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। केजरीवाल ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने की मांग की। कहा बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के पते पर 33 नए वोट बनाने की एप्लीकेशन दी गई है। केजरीवाल का आरोप, अगर ये बीजेपी उम्मीदवार की मर्जी से हुआ है तो तुरंत प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला, कहा 10 सालों में केजरीवाल ने गरीब झुग्गी वालों को सिर्फ भड़काया और धोखा दिया। सचदेवा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि हर झुग्गीवासी को पक्का मकान मिलेगा और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार उनके जीवन स्तर को सुधारेगी। इन गरीब झुग्गी वालों को सिर्फ भड़काने का काम किया, धोखा देने का काम किया। और हम कल भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हर झुग्गी वाले को मकान मिलेगा, पक्का। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी की दूसरी सूची में 29 उम्मीदवारों के नाम, 5 महिलाओं को भी टिकट दिया गया। कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट दिया गया, तो वहीं राजकरण खत्री को नरेला से, सूर्य प्रकाश खत्री को तिमारपुर से टिकट दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित किया। कहा 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिवस है। अमित शाह ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा आप दिल्ली के लिए आपदा बनी है। 5 फरवरी भ्रष्टाचार मुक्ति दिवस है और 5 फरवरी असंवेदनशील और झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति का है। अमित शाह ने कहा कि अब मोदी की गारंटी है कि एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भाजपा करेगी। हमने ये करके दिखाया, हमने 3.5 करोड़ गरीबों को घर दिया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा झुग्गीवासियों के लिए बीजेपी ने कितने मकान बनाए हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 दिन पहले झुग्गीवासियों को जो घर दिए हैं, ये वही इमारतें हैं जिनका शिलान्यास कांग्रेस ने 2011 से 12 में किया था। संदीप दीक्षित का सवाल, बीजेपी ने लोगों को कहा जहां झुग्गी वहीं मकान में बसाने के लिए अपनी ओर से कितनी योजनाएं बनाई। जैसे आम आदमी पार्टी ने झुग्गीवासियों के लिए कुछ नहीं किया, बीजेपी भी पूरी तरह विफल रही। दिल्ली चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की एंट्री। दिल्ली के सीलमपुर में 13 जनवरी को करेंगे जय भीम जय संविधान रैली। दिल्ली में राहुल गांधी की यह पहली रैली होगी। रामदास अठावले ने फिर बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। दिल्ली में रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 15 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दरअसल केंद्र सरकार में रामदास अठावले एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के सूत्रों से बड़ा दावा किया है। कहा 1-2 दिनों में औपचारिक रूप से रमेश बिधूरी के नाम का ऐलान भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने रमेश बिधूरी से सवाल पूछा कि रमेश बिधूरी बताएं कि उन्होंने 10 साल में सांसद के तौर पर दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए हैं, उनका दिल्ली को लेकर क्या विजन है। वोट काटने पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप। संजय सिंह ने कहा बीजेपी ने वोटर लिस्ट में धांधली की और बीजेपी सांसद, केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को ठगने का आरोप लगाया। कहा दिल्ली की जनता अब डबल इंजन की सरकार चाहती है।
कैग रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी का आप पर आरोप। अनुराग ठाकुर बोले, शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। आपका पलटवार, पूछा कैग रिपोर्ट कहां है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री विकसित भारत युवा नेता संवाद में हिस्सा लेंगे। 3000 यंग लीडर्स से बातचीत करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में यह कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी ने कहा कि वो पूरा दिन युवा मित्रों के साथ बिताएंगे और बातचीत करेंगे। पीएम मोदी युवाओं से विकसित भारत के निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। देश भर में मनाई जा रही है विवेकानंद की जयंती। पीएम मोदी कल जाएंगे जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग सुरंग का करेंगे उद्घाटन, जो गिरनार से सोनमर्ग तक बाईपास करेगी और इससे सोनमर्ग को सभी मौसमों में पर्यटन स्थल बनाने में मदद मिलेगी। खनौरी बॉर्डर पर आज फिर भारी संख्या में किसान जुटेंगे। 15 जनवरी को पटियाला में होने वाले बैठक से पहले आज बड़ा फैसला हो सकता है। आज किसान आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आज कई किसान संगठन के नेता खनौरी बॉर्डर पहुंच सकते हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल के आमरण अनशन का आज 48वां दिन। लगातार बिगड़ती जा रही है डलेवाल की तबियत। मध्य प्रदेश में आज लाडली बहना योजना की 20वीं किस्त जारी की जाएगी। योजना के हितग्राहियों के खाते में सीएम मोहन यादव पैसे ट्रांसफर करेंगे। महिलाओं को 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों के खाते में 1553 करोड़ की राशि की ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही 55 लाख हितग्राहियों को 335 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। वहीं 26 लाख बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग के 27 करोड़ रुपए मिलेंगे। बिहार में खान सर की बड़ी मुश्किलें। बीपीएससी ने भेजा लीगल नोटिस। आयोग ने कहा खान सर के बयान से उनकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को ठेस पहुंची है। खान सर ने बिहार लोक सेवा आयोग पर आरोप लगाया था कि आयोग में सीटें बेची जा रही है और इसके लिए बड़े अधिकारी का हाथ है। हालांकि बीपीएससी विवाद मामले में प्रशांत किशोर को पहले ही नोटिस भेजा जा चुका था। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी। तबियत में सुधार होने की वजह से कल शाम पीके को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। प्रशांत किशोर सत्याग्रह के अगले चरण की घोषणा आज करेंगे। महाकुंभ में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करेंगे एक्सपर्ट। प्रयागराज में होगी बैठक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे मुख्य अतिथि। 7 महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे गोरखपुर। गोरखपुर महोत्सव में होंगे शामिल। यूपी के गोरखपुर में 10 जनवरी से शुरू होगा गोरखपुर महोत्सव। बिहार के वैशाली में कोऑपरेटिव बैंक के करोड़ों रुपए के घोटाले में बड़ी कार्रवाई। ईडी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक वाराणसी में छापेमारी कर बैंक के सीईओ विपिन तिवारी और उनके ससुर को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से नितिन मेहरा की गिरफ्तारी। घोटाला मामले में ईडी ने बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक आलोक मेहता के ठिकानों पर की थी छापेमारी। 19 ठिकानों पर हुई थी रेड। महाराष्ट्र के भिवंडी में भीषण हादसा। खंडपुरा इलाके में स्क्रैप गोदाम में आग लगी। आग में जलकर 6 से 7 दुकानें खाक। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। यूपी के कन्नौज हादसे में घायलों की संख्या हुई 25। 2 घायल मजदूरों को अस्पताल में दी गई छुट्टी। 13 मजदूरों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल 10 मजदूरों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मलबे में अभी भी कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कन्नौज में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से हादसा। मलबे में 40 से ज्यादा मजदूर दबे थे। डीएम एसपी ने घायल मजदूरों का जाना हालचाल। दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी। कई जगह छाया हुआ है कोहरा। लोगों को बढ़ रही है परेशानी। दिल्ली के कई इलाकों में कोहरे का पहरा। विजिबिलिटी कई जगह 0। सड़कों पर चलने में भारी दिक्कत। शीतलहर और कोहरे के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देरी से चल रही है कई ट्रेनें। कुछ ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। दिल्ली में उड़ानों पर भी पड़ रहा है कोहरे का असर। कोहरे की वजह से आईजीआई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें देरी से चल रही है। जम्मू कश्मीर में शीतलहर जारी। लगातार गिर रहा है तापमान। डल झील की सतह पर जमी बर्फ। राजस्थान के जोधपुर में छाया घना कोहरा। काफी कम हो गई है विजिबिलिटी। सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को परेशानी। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर और कोहरे का कहर। ठंड से ठिठुर रहे लोग। सर्दी से अभी राहत मिलने की संभावना नहीं।
ताजनगरी आगरा में कोहरे और शीतलहर की चपेट में गलन और ठंडी हवा ने बढ़ाई ठिठुरन, बारिश के भी आसार। चंडीगढ़ में कुछ हिस्सों में हुई बारिश, कड़ाके की सर्दी और बढ़ी बिगड़ते मौसम ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। राजस्थान के जयपुर में देखने को मिल रही है कोहरे की मोटी परत, सड़कों पर छाया धुंध, लाइट जलाकर गाड़ी चलाने के मजबूर लोग। मुंबई में भी कोहरे का कहर और छाया है घना कोहरा, ट्रेनों और फ्लाइट्स पर भी असर। वाराणसी में भी जारी है शीतलहर, हवा नहीं बदलने से भीषण ठंड जारी, आज छा सकते हैं बादल। महाराष्ट्र के पुणे में अपराधियों और मवालियों के खिलाफ एक्शन, सड़क पर हुड़दंगियों का निकाला जाता है जुलूस। पुणे में ऐसे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जो महिलाएं बुजुर्गों को करते हैं परेशान, खुलेआम कानून की उड़ाते हैं धज्जियां। लखनऊ में पारा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, 1 फरार। झारखंड के धनबाद में शर्मसार कर देने वाली घटना, पेंडे बना रही थी छात्राएं, प्रिंसिपल ने उतरवा दी शर्ट। छात्राओं को इनरवियर और ब्लेजर में घर जाने को कर दिया मजबूर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, छात्राओं ने पेंडे को ट्रॉमेटिक डे बताया। घटना से आक्रोशित छात्राओं के परिजनों का प्रदर्शन, धनबाद उपायुक्त से की शिकायत, डीएम के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के भदोही में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, एक दूसरे से टकराई 8 गाड़ियां, सभी वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद बाल बाल बचे सभी वाहन चालक, हादसे की आई लाइव तस्वीरें, 2 वाहन चालकों को आई हल्की चोटें। पहले 2 ट्रक में हुई टक्कर, उसके बाद कार, मैजिक गाड़ी और दूसरे ट्रक खड़े वाहनों में टकराए। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन के जरिए वाहनों को हटवाया। गुजरात के राजकोट में नशे में धुत युवक ने फिल्मी स्टाइल में 7 लोगों को मारी टक्कर, हादसे में कई लोग घायल। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, युवक के खिलाफ प्रोहिबिशन एक्ट के साथ ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन का मामला दर्ज।